गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 6 से 8 तक विराम चिन्ह पढ़ेंगे, है ना। तो विराम चिन्ह जो है वह क्लास 6 से लेकर आपको 8, 9, 10 तक विराम चिन्ह पढ़ना है, जिसमें हम लोग आज एक वीडियो बना रहे हैं विराम चिन्ह के बारे में। देखिए कि विराम चिन्ह है क्या, है ना। तो विराम का अर्थ होता है क्या? विराम मतलब होता है रुकना। विराम मतलब रुकना या ठहरना। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ना, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। और इसी को यदि विराम चिन्ह अगर कहेंगे कि विराम चिन्ह का क्या अर्थ है ना। तो विराम चिन्ह का अर्थ है ऐसे चिन्ह जिन्हें हम लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट रूप से देने के लिए लगाते हैं। जैसे मीरा रुको, यानी मीरा को कोई कह रही है उसकी माँ ही कि मीरा रुको, बत्तख को मत पकड़ो। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लग रहा है ना। यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लग रहा है और फिर यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह है। यानी कहने का अर्थ है कि विराम का यदि हम, है ना, भाषा में यदि उसका प्रयोग यदि नहीं करेंगे, वाक्य में यदि नहीं लगाएंगे, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। यह पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पे जो है नहीं रुकना है, और कहाँ से दूसरा वाक्य चालू हुआ है और कहाँ से दूसरा वाक्य नहीं चालू हुआ है। इसलिए भाषा में विराम चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, है ना, विराम और विराम चिन्ह के बारे में कि कौन से विराम का कौन से चिन्ह है। तो देखिए पहला जो है आपका इसमें, है ना, यह है विराम और यह है चिन्ह। तो इसमें है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी पूर्ण विराम के बारे में, तो पूर्ण विराम जब भी चिन्ह देते हैं तो ऐसा चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। दूसरा है अल्प विराम, यानी थोड़ा सा रुकना। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक, है ना, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो ये आपको चिन्ह है। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं। कि जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का, है ना, प्रयोग किसी कथन के पूर्व होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, यानी वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया, यानी पूरा हो गया। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। या मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो पूर्ण विराम लगाते हैं। यानी वाक्य वहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। ठीक है। अब है दूसरा आपका अल्प विराम। तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अतः जिस चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे थोड़ा इसमें रुकना है। जैसे नहीं, तुम ऐसा मत कहो, तो नहीं के बाद जो है थोड़ा सा अल्प विराम दे देंगे और तब जो है तुम ऐसा मत करो, पूर्ण विराम, यानी थोड़ा रुक रहे हैं। यदि उसी प्रकार से करेंगे, है ना, तो वंश आराम करके खाना खाकर घूमने गया। यानी वंश जो है लड़का का नाम है, आराम करके खाना खाकर घूमने गया, पूर्ण विराम, है ना। तो थोड़ा रुक रहा है कहाँ पे? अंश आराम करके। ठीक है। अब है अगला आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक तो जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक शब्दों एवं वाक्यों के बाद लगाने वाले चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। या किसी से कुछ प्रश्न पूछा जाए, है ना, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है
वाक्यों के बाद में लगाए जाते हैं, जिसका चिन्ह जो है ऐसा है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं विस्मयादि। तब विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग जो है अरे, आह, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट करने के लिए है ना विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा, तो वाह के बाद यह विस्मयादि चिन्ह लगा देंगे और तब लिखेंगे कितना सुंदर बगीचा है। या हे भगवान दया करो, तो हे भगवान के बाद विस्मयादि चिन्ह लगा देंगे और दया करो छोड़ जाओ। देखिए इसमें जो है हर्ष, उल्लास, विस्मय शब्दों के साथ जो है इसका प्रयोग करेंगे। अगला आपका है उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह में देखेंगे कि इसमें जो है ना जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, तो कहीं कहीं डबल लगता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से चालू होता है और डबल से बंद होता है। कहीं कहीं सिंगल से चालू होता है और सिंगल से ही बंद होता है। तो देखेंगे इसमें कि किस में डबल लगेगा और किस में सिंगल लगेगा। पहले इसको उद्धरण चिन्ह कहते किसको है? तो जिन चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को जैसा है वैसा ही प्रकट करने के लिए किया जाता है ना, वे उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वहाँ पे थोड़ा सा अल्पविराम देंगे, फिर आराम हराम है, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी के अंदर में लिखेंगे है ना आराम हराम, ठीक है। तो यह जो है या तुम उसने मुझे पूछा, उसने मुझे पूछा अल्पविराम, और फिर जो है उद्धरण चिन्ह में क्या लिखेंगे कि क्या तुमने किताब पढ़ ली, अब बंद कर देंगे और उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपका उद्धरण चिन्ह था। और सिंगल कहाँ पे लगता है, यानी सिंगल उद्धरण चिन्ह, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, और सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे निराला महान कवि थे। वो आगे देखिए गौर से, सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा महान कवि थे, ठीक है। अब देखेंगे आपको अगला नंबर है आपका योजक और निर्देशक। तो देखिए योजक और निर्देशक में चिन्ह जो है एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में यह फर्क है कि यह थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक का चिन्ह जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। तो पहले हम योजक देखेंगे, है ना। तो योजक का अर्थ होता है जोड़ना, यानी योजक के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में या तुलना में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा बीच में डैश देते हैं, है ना, या धीरे धीरे के बीच में थोड़ा सा डैश देते हैं। भाई बहन उसमें भी थोड़ा सा डैश देते हैं। तो योजक उसमें चिन्ह लगेंगे यानी थोड़ा सा, क्लियर। और योजक का अर्थ होता है जोड़ना। उसी तरह से देखिए अब निर्देशक चिन्ह है, उसमें बड़ा जो है से चिन्ह लगे निर्देशक, यानी इस चिन्ह का प्रयोग संवाद कौमा वार्तालाप आदि में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है ना। जैसे राम डैश दे दिए बड़ा सा, लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखना। तो थोड़ा देखें कि उसमें योजक से बड़ा चिन्ह का प्रयोग हुआ, है ना। अब जो है जैसे कभी कभी होता है ना, उसने कहा कि, उसने कहा कि डैश दे देते हैं, बड़ा सा डैश दे देते हैं, है ना। तो उसने कहा
तुम पटना कल जाओगे, तो बड़ा डैश हो गया। या कभी कभी शिक्षक कह देते हैं चलो लिखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, चलो फलाना लिखकर और डैश। डैश देने का मतलब उसमें हो रहा है निर्देश दे रहे हैं शिक्षक, यानी डबल चिन्ह उसमें लग जाता है। योजक से बड़ा, तो योजक और निर्देशक में यही अंतर है कि योजक में छोटा चिन्ह लगेगा और निर्देशक में बड़ा चिन्ह लगेगा। अब आपका है लाघव चिन्ह, है ना। तो लाघव का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी जहां संपूर्ण शब्द न लिखकर उसका संक्षिप्त रूप ही लिखा जाए वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी संक्षिप्त में लिखना है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा न लिखकर डॉ लिखकर और यह चिन्ह लगा देते हैं, या प्रोफेसर लिखकर प्रो लिखकर और ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, है ना। या विश्वविद्यालय यदि लिखना है तब बी ए चिन्ह लगा दिए और फिर बी ए चिन्ह लगा देते हैं, यानी संक्षिप्त रूप। यानी लाघव का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी छोटे रूप में लिखना। तो अभी हम लोगों ने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। सिर्फ इसमें आप चिन्हों का सही सही प्रयोग करेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगेंगे। आज आप लोग चैप्टर यानी हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह को हमने आज बताया। जो क्लास 6 से लेकर 8 तक जो है वो पढ़ना है, और आप लोग को यह चिन्ह विराम के बारे में बतला दिए, ठीक है। अब आप लोग का है ना पढ़ाई या चैप्टर जो है यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू।